नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावना, लाहौल घाटी में हिमस्खलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश और बर्फबारी के बाद मंगलवार को मौसम में सुधार हुआ और धूप खिली रही। इस सुहावने मौसम के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी भी देखी गई। बर्फबारी के कारण कई जगहों पर सड़क मार्ग बंद हो गए थे, जिनकी बहाली का काम अब तेजी से चल रहा है। साथ ही बर्ड हैंड का कार्य भी किया गया ताकि रास्तों को जल्द से जल्द खोलने में मदद मिल सके। हालांकि बुधवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के कुछ ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। वहीं लाहौल घाटी में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है, क्योंकि यहाँ के इलाके बेहद संवेदनशील है। लाहौल घाटी में बर्फबारी के कारण 103 से अधिक सड़क मार्ग प्रभावित हो गए हैं। इन रास्तों की बहाली का काम जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। इसके अलावा बर्फबारी के चलते घाटी के निवासियों को पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय लाहौल घाटी के कुछ हिस्सों में 2300 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मध्यम स्तर का हिमस्खलन हो सकता है, जिससे स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यूजी की परीक्षा 27 मार्च से 151 केंद्रों पर होगी। विवि ने जारी किए एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 27 मार्च से शुरू हो रही स्नातक की वार्षिक परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ ही विवि ने डेट शीट भी दी है। विवि के मुताबिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जरूरी है। इसके बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 27 मार्च से 8 मई तक 151 केंद्रों पर BA, BSc, BCom शास्त्री और OTMIL के करीब 70,335 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाएं देंगे। इनमें प्रथम वर्ष में 29,270, द्वितीय में 24,517, तृतीय वर्ष में 16,548 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं में भाग लेने वाले कॉलेजों के रेगुलर विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड होंगे जब संबंधित कॉलेज की ओर से उनके इंटरनल असेसमेंट, हाजिरी सहित अन्य पात्रता के लिए तय शर्तें पूरी होगी। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम मंदिर के प्रशासन ने लिया है निर्णय, कर्मचारियों के लिए जारी किया ड्रेस कोड। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम मंदिर के प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। अब मंदिर के सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन नहीं करेगा तो मंदिर प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रशासन के मुताबिक ड्रेस कोड पहले से ही लागू था, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इसे नजर अंदाज किया था। इस कारण से श्रद्धालुओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, खासकर उन श्रद्धालुओं को जो अन्य राज्यों से मंदिर आते हैं। साथ ही कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाते थे। मंदिर प्रशासन ने इस समस्या को हल करने के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश की बसों को दी जाएगी सुरक्षा, सीएम सुक्खू की मुख्यमंत्री भगवंत मान से हुई बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया कि पंजाब में हिमाचल प्रदेश की बसों को सुरक्षा दी जाएगी। यह बयान मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर हुई बातचीत के बाद दिया। इस बातचीत के बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल की बसों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य में एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में यह भी बताया कि पंजाब हिमाचल का बड़ा भाई है और दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत है। इस मुद्दे पर पंजाब और हिमाचल के पुलिस प्रमुखों के स्तर पर बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि हम सभी धार्मिक गुरुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन माहौल को खराब करने की किसी भी की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पंजाब से आ रहे श्रद्धालुओं की हुड़दंग के बाद से ही यह पूरा विवाद शुरू हुआ है, जिसके कारण पंजाब में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों पर हमले की घटनाएं सामने आई है। होशियारपुर में खालिस्तान समर्थक युवाओं ने HRTC की बसों को रोककर उन पर जनरल सिंह भिंडरवाले के पोस्टर चिपका दिए और उन पोस्टरों को न हटाने के लिए धमकी दी। इसके बाद मोहाली के खरड़ में खालिस्तान समर्थकों ने एक HRTC बस पर पथराव किया, जिससे बस के शीशे टूट गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
तलाड़ा में अनियंत्रित होकर ट्रक पेड़ से टकराया, चालक को आई चोटें। हिमाचल प्रदेश के राजा का तालाब के नजदीक क्षेत्र तलाड़ा में एक सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि यह हादसा रात का था, जिससे अन्य वाहनों की आवाजाही कम थी और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जानकारी के अनुसार यह ट्रक नालागढ़ से सामान लेकर जसूर आया था। सामान उतारने के बाद ट्रक चालक पवन कुमार वापस नालागढ़ लौट रहा था, तभी उसकी ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में ट्रक चालक को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन सौभाग्य से उसकी हालत गंभीर नहीं है। घटनास्थल पर मौजूद ट्रक मालिक के भाई सतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि हादसा दिन के समय हुआ होता तो वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने की वजह से यह एक बड़ी दुर्घटना बन सकती थी। हालांकि हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थानीय पुलिस ने फिलहाल इस हादसे को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ट्रक को सड़क से हटाने के लिए कार्रवाई की।